सह्याद्री ग्रुप मुमरा में पिछले 30 सालों से आपकी खिदमत में, जहां अब तक 2000 से ज्यादा फैमिलीज ले चुकी हैं सपनों का अपना घर। आप लेकर आए हैं एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉपर्टी बायर्स। प्रोजेक्ट लोकेटेड जस्ट ऑफ एरोली मुलुंड लिंक रोड। 1 BHK सिर्फ 26.49 लाख से शुरू, 2 BHK सिर्फ 38.99 लाख से शुरू, सिर्फ 4.99 लाख देकर 1 BHK या 6.99 लाख में 2 BHK। हलाल पेमेंट प्लान भी अवेलेबल है। 23 स्टोरी टावर, गार्डन, जिम, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स और टर्फ के साथ सिर्फ 7 मिनट स्टेशन से और 40 मिनट एयरपोर्ट से। सह्याद्री ग्रुप के साथ सपनों का अपना घर आज ही बुक कराएं। 15 साल का भाई बहन का नाता टूटा, शिवसेना शिंदे गुट के 2 कार्यकर्ताओं में खुली जंग। मैं रुमेला कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शिवसेना शिंदे गुट में पड़ी दरारें, शिंदे गुट की परवीन शेख ने अनवर कच्ची को लेकर क्या कहा, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मुद्दा तो देखो क्या है, कैसा है कि पूरे न्यूज़ में जो चल रहा है, आप लोगों खुद चलाने वाले हैं और हम लोगों से ज़्यादा खबर आप लोगों को भी रहती है। मैं आज का दिन आप लोगों को बुलाने की मेरी वजह, मेरा एक बड़ा भाई अनवर कच्ची जिसके साथ हमने 15 साल, मेरा एक भाई बहन का उनके साथ रिश्ता रहा और बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि एक माँ के से हम लोग पैदा होते, हमारे दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे। मेरा बड़ा भाई मेरे बड़े बाप की जगह हमने उनको दिया था। पर उनकी एक हफ्ता पहले उनकी एक क्लिप आई एक किसी के ज़रिए मोबाइल पे, जो उन्होंने मेरे खिलाफ जो बदतमीज़ी के लफ्ज़ यूज़ किए, वो मैं तो सुना, रिकॉर्डिंग भी शायद अभी सुना देती, पर मैं मुनासिब नहीं समझ रही कि उस बारे में उनकी रिकॉर्डिंग में लेकर आऊँ कि परवीन शेख वैसी है, बहुत कार्यकर्ता उसके जैसी मैंने रखा। उसके बावजूद भी उनके ये लफ्ज़ हम लोगों के बारे में बोलने के बावजूद भी मैंने 8 दिन तक ना मेरे शौहर को, ना मेरा बेटा, ना मेरा भाई, मैंने किसी को ये बात नहीं बताई और मैं चुपचाप रही। लेकिन कल की फिर जो न्यूज़ उनकी चली कि अवार्ड साहब इलेक्शन के बारे में उन्होंने जो न्यूज़ चलाया, जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए मैं उनके पास गई, विजय गोरे का उन्होंने नाम लिया है कि हम लोग उनके पास गए और मस्का लगाए कि साहब के पास चलो, तो ये बिल्कुल गलत है। आज परवीन शेख 15 साल से पार्टी की कार्यकर्ता है, एकनाथ शिंदे साहब की, हमारे खासदार श्रीकांत साहब, उन्हीं का नाम के बैनर पे मैं बैठी हूँ, मुस्लिम संघ की अध्यक्ष हूँ, उन्हीं के लेटर एड पे मैं चल रही हूँ। तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं अवार्ड साहब के पास गई और उनको ऑफर दी। ये बिल्कुल सरासर अनवर भाई ने जो लफ्ज़ बोला ये बिल्कुल भी गलत है। ये सही है कि अनवर भाई ने हम सबको जमा होने के लिए बोला था। जब नजीब और ये लोग खड़े थे इलेक्शन में, तो हम लोगों को जमा किया गया था पूरी कार्यकर्ताओं को। उस वक्त ये हुआ था कि 2 पार्टी लड़ रही है, अवार्ड साहब और नजीब, तो दोनों में ऑप्शन क्या। तो हम लोगों ने बोला था कि नजीब की तरफ से, मैंने बोला था कि जब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक रिकॉर्डिंग में बोला खाली ऐसी आम कार्यकर्ता, तो आपने मुझे बिठाकर मशवरा क्यों लिया, मेरा पहला सवाल। मैं हूँ कौन? तो आपने मुझे बिठा के बोला बहन बोलो कौन। तो मेरे लिए ये था कि नजीब की तरफ से कॉल गया, तो वहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं ने बोले हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है उन्होंने हमें ना बोला, तो एटलीस्ट हमारे लिए फिर ऑप्शन अवार्ड साहब हमने बोला। तो उन्होंने फिर हमको बोला कि अगर मैं अगर बोलूं कि मैं तो क्या, तो हम लोग ने उस बात पे जवाब दिए, ना उस वक्त नजीब ना अवार्ड साहब, हमारे लिए ऑप्शन होगा हमारा बड़ा भाई। और हमने उनके लिए बहुत अनवर कच्ची, हमने उनके लिए बहुत मेहनत की है। 9 बजे इलेक्शन के फॉर्म भरने के लिए फखरुद्दीन शाह बाबा के दरगाह में 2 रिक्शा भरकर हम गए। 3:30 बजे मोइन भाई न्यूज़ वाले, वो इस बात के गवाह, हम उनके लिए खड़े रहे। अचानक फिर उनका फ़ोन आता है कि नहीं तुम हमको किसी के लिए काम नहीं करना है, देखेंगे हम लोग एंड में क्या होता है। फिर हमको पता चलता है कि तुम अवार्ड साहब से भी मिल रहे, नजीब के पास भी जा रहे। हम शांत बैठे रहे कि नहीं हमारे को भाई ने धोखा क्यों दे दिया, हमारे साथ घुमा के हमारे भाई ने हमारे साथ ये क्या किया। तो अब बोलने का मतलब कल आप खुद कबूल कर रहे कि मैं अवार्ड साहब के बंगले पे गया था, 12 करोड़ की निधि मैंने मांगा, तुमने बोला कि मैंने अलग तरीके से मांगा, 6 मुझे ट्रस्ट के लिए, जो भी उन्होंने बोला। किसके बोलने पे? जब आपका एक न्यूज़ चला गणेश भाई के मुतालिक, तो आपने बोला। हमें तो ये भी नहीं खबर थी कि आप व्हाट्सएप के पास गए थे। अगर हमने ऑफर दिया था व्हाट्सएप के पास चलो, तो 2:30 बजे के टाइम बंगले पे हम क्यों नहीं थे?
अरे हमें रहना चाहिए था बंगले पे, अवार्ड साहब के पास लेके जा, हम नहीं थे। यानी अनवर भाई ने हम लोगों को हर तरीके से हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की और वो अपना नाम ही ऊंचा करना, मैं ऊंचा रहना चाहता हूँ। और अभी मैं क्या बताऊँ, अनवर भाई क्या बोल रहे कि अभी वो फिर ये जुमला बोल रहे कि विजय गोरे ने भी उन पे दबाव डाला। तो विजय गोरे का भी कभी मुझे कॉल आया था, बोला नहीं मैं भी अपना बाइट दूंगा कि मैंने नहीं दबाव डाला परवीन आपा, उसने मुझे बताया आपने, तो मैंने बोला कि मैंने भी नहीं। और इस बात के गवाह मुन्ना भाई है जो अभी आए थे और उन्होंने भी बोला कि मैं 10 मिनट के लिए आता हूँ, आपने नहीं बोला, उन्होंने ऑप्शन रखा था हमको अवार्ड साहब के लिए। आपने अभी एक बताया कि आपकी क्लिप वायरल हो रही है, तो क्लिप में क्या कहा गया था आपके बारे में और किस वजह से आपने उस क्लिप को ऑपरेशन लेते हुए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या क्लिप में वो वर्ड है? देखो झोलर ये एक महिला के लिए, पहली बात तो देख लो, आज सिंधे साहब और साहब के साथ हम लोग इसलिए ज्वाइंट है, हमको वहाँ इज्जत मिल रही है, हमारी इज्जत हो रही है। और 15 साल में रहने के बाद हम जब हमारे साहब के पास नहीं जा रहे हैं कि हमें कुछ दो, तो हम अवार्ड साहब के पास जाकर इसके पास क्यों पहुंचेंगे कि इसको कुछ बुलाओ और कुछ नोट दो। और इन्होंने जो बोला, हमको एकनाथ शिंदे साहब 1 करोड़ रुपया दे रहे थे, इन्होंने बोला अगर आपको साहब हमारे दे रहे थे तो आप अपने साहब से लेते और नाम फक्र से बोलते हमारे साहब ने हमको दिया। आपके बोलने के मुताबिक बोल रही, ये मैं नहीं बोल रही, आपने बोला। तो वो लेके आप अपने कार्यकर्ताओं को डिस्ट्रीब्यूट करते और बोलते ले लो काम करो, खुद जम के काम करो, हमको काम करना है। तो आपकी नीयत वो नहीं थी, आप पैसे के लिए फिर रहे थे, इसका पता चलता है आप पैसे के लिए फिर रहे थे। भाई हमने कभी ना आपसे कुछ पैसा मांगा, ना कोई सवाल किया ना। और हम कौन होते हैं अवार्ड साहब के पास जाने वाले? हम जिस साहब का नाम लेकर बैठे हम उसके बंगले पे पहुंचेंगे, वो साहब के पास जाएंगे, हम श्रीकांत साहब के पास जाएंगे, हम एकनाथ शिंदे साहब के पास जाएंगे। हम अवार्ड साहब के पास क्यों जाएंगे? इज्जत करेंगे, हमारे मुमरा के आमदार है, इज्जत उनकी करेंगे। पर उनके पास जाकर पैसा दे दो तो ये गलत है। ना हमने उनके लिए काम किया, ना उनके पास गए, आप किसी से भी ये पूछ सकते। और उन्होंने जो आरोप लगाया कि झोलर जो वर्ड्स बोला झोलर, तो उसके गवाह रिजवान भाई भी है, झोलर। तो ये आप साबित करो अनवर भाई, साबित करना पड़ेगा। मेरे शौहर मेरे साथ रहते 24 घंटा। प्रवीण आपा, आपने बताया कि आप उनके साथ 15 सालों से भाई बहन का रिश्ता है और एक पार्टी से जुड़े हैं, तो आखिर क्या वजह है कि इस वक्त अभी आप लोगों पर वो इतने गंभीर आरोप लगा रहे, झोलर या कुछ भी ऐसे आरोप है, आखिर क्यों, क्या वजह है उनकी? इसके बारे में मैं बोलूँगा क्या भाई? बोलूँ? ये मेरी वाइफ है परवीन शेख और मुस्लिम महिला संघ की अध्यक्ष, बराबर। आज की तारीख में परवीन है ना सिर्फ मुमरा में काम नहीं करती मेरे भाई, मुमरा के बाहर काम करती है। और हम आज शिवसेना में परवीन शेख है होने के बावजूद भी हमारे जितने भी पक्ष वाले हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मनसे हो, हर एक ताल्लुकात, हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हैं। और परवीन जिस तरह रेस्पेक्ट देती है ना, उसी तरह लोग परवीन को रेस्पेक्ट देते हैं, बराबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पेक्ट, ओके। अभी क्या नाम उनका? अनवर क्या नाम? अनवर कच्ची। अब आप सॉरी माफ करना, मैं अनवर भाई बोलूंगा, अभी अनवर बोला। तो मेरा काम है जिस तरह लोग वहां आते हैं ना उनके साथ मिलने के लिए डॉक्टर साहब, तो उनको भी चाहिए कि रेस्पेक्ट देवे, वो छोटा रहे या बड़ा रहे। आज मैं भी एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर यूरोप में, ऐसी नहीं। झोलर किसको बोलते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि परवीन आपा का शौहर क्या है, इसका प्रोफेशनल क्या है। परवीन आपा एक हाउसमेट है, एक आलिमा है। और मैं जो यूरोप में, अमेरिका, यूरोप साइड में शिप जहाज में सब काम करके कमाया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो पोजीशन पे बैठे। और परवीन आपा की वो रेस्पेक्ट है। परवीन आपा सिर्फ ना सबा आपा, ये भी बता रहा हूँ आपको भाई, मेरे सुन लो ये बात, परवीन आपा सिर्फ मुमरा में काम नहीं करती। और मैं क्या बोला आपको, परवीन आपा का एक से ताल्लुकात है, पक्ष से सबसे ताल्लुकात है। परवीन आपा मुमरा में नहीं, कश्मीर, हैदराबाद, मद्रास, दिल्ली, कई के लिए बड़े बड़े साहब लोग, परवीन आपा ये मैटर है, परवीन आपा ये काम है। मालूम है लोगों को कि परवीन आपा का नाम हर तरफ चारों तरफ गूंज रहा है। परवीन आपा, परवीन हम कोई बड़े नहीं है, लेकिन परवीन आपा के सर पे जो है शिंदे साहब, श्रीकांत साहब रेस्पेक्ट दे रहे हैं। परवीन काम कर रही है, मिल रही है, वो हमारे साहब है। अब आप बोलते हैं कि शिंदे साहब से मैं मिला, अरे शिंदे साहब से मैं भी मिला था, तुम्हारे अरुण सोंडे साहब के साथ, इकबाल काजी के साथ। मैं थोड़ी बोलता हूँ ये सब, यहाँ मिलता हूँ, कभी दिलाता तो मैं घर पे जाता हूँ, उनके मुलाकात करते हैं। हम थोड़ी बताते कि मैं शिंदे साहब से मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हाँ, हमारे गिरीश साहब से मिलता हूँ, इतने अच्छे आदमी है, गिरीश साहब हमारे घर जैसे है। शिंदे साहब के पास जाता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब के साथ पास जाता हूँ, तो हमारी क्या मुलाकात होती रहती। इसका मतलब ये नहीं आप बोल के बोलेंगे भाई हमारे श्रीकांत शिंदे एक साथ, अरे भाई पक्ष के सभी लोग हमारे अच्छे जैसे ताल्लुकात है। लेकिन तुम किसी के ऊपर
आरोप लगा के कि भाई ये झोलर है ये, अरे पहले सबसे पहले हर एक अल्लाह ताला ने हर एक को अक्ल सलीम दिया हुआ है, सच्चा क्या है झूठा है, दैट इज फॉल्स एंड ट्रू, बराबर है, पहचानो आदमी क्या है क्या नहीं करके। खुद समझता है इंसान, क्या समझता है कि भाई इसका कैसा रोजी पानी चलेगा, कैसा चलेगा क्या नहीं कर, इंसान को सबको पता है। तुम ऐसा किसी के आरोप लगा देना, बोल देना। और दूसरी बात, ये जो मुस्लिम संघ है ना भाई, मेरी जमात करके मत बताओ, ये मुस्लिम संघ हर एक मुस्लिम की है, सिर्फ कच्ची की नहीं है, मुस्लिम की है। इसमें सब आ जाते हैं, सुन्नी आ जाते हैं, अहले हदीस आ जाते हैं, वहाबी आ जाते हैं, देवबंद आते हैं, सब लोग आते हैं भाई। आप ऐसा मत करो, यहाँ पर क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, 3 13 9 18 मत करो, जो भी है सही बात है। और पहली बात, परवीन आप देखो, इज्जत देने वाला ऊपर वाला है, बराबर है। और परवीन की जो इज्जत है ना, ये अल्लाह का रसूल जानते हैं। इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि परवीन जो काम करती है ना, इंसान को सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है, अपना काम, कि मुझे कैसा काम करना है, साहब ने काम दिए, काम मुझे फॉलो करना है। भाई आज अगर हम भी चाहते थे ना बहुत कुछ साहब से साहब, लेकिन हमारी ऐसी आदत नहीं है। लेकिन अरे भाई तुम जो कर रहे, तुम खुद सोचो तुम क्या कर रहे ले, तुम रेस्पेक्ट देने से वो किसी को, कोई अगर इंसान आ रहा है जा रहा है, उसको कैसा रेस्पेक्ट देना, कैसा। मैं भी पीछे बोलूंगा, ए अनवर कौन है रे, हाँ वो परवीन वो फातिमा की, अरे क्या है ये सब नहीं चलता भाई ये सब। मुझे बहुत खराब लगा इस बात का, क्योंकि मैं चरनीपाड़ा में था, मेरे बाजू में रहता था अनवर ये नाम है ना, अनवर कच्ची, हाँ अनवर भाई बोलूंगा ना, एक मिनट रुको, वहीं रहता था ना, हम लोग साथ में रहते चरनीपाड़ा में। तो क्या अनवर भाई अपने भी ऐसी बात के नहीं है, लेकिन क्या रेस्पेक्ट देना जरूरी है भाई। मेरे को बहुत खराब लगा आज, इसी तरह मैंने मुन्ना भाई के सामने मैंने बोला, मुन्ना भाई बोल को बहुत खराब लगा, ये सब बात है। डॉक्टर साहब का भी है। परवीन आपने बोले थे कुछ रिकॉर्डिंग्स है, वो रिकॉर्डिंग्स के बारे में क्या बताएंगे आप? मैंने सुना ना, आपने पहला वर्ड्स बोला जो है ना कि तुम्हारे अंदर 15 साल बाद ऐसा क्या हो गया, तो अब मैं नहीं सुनाना चाहूंगी। अगर आप लोगों को सुनना है तो बाकायदा मैं मोबाइल से सुनाऊंगी। कुछ उसके कुछ अल्फाज जिसको आपको खराब लगा, मुझे पहला बोला एक पे आपको FIR आप कर सकते क्या, मैंने बोला मैं किसी पे भी नहीं कर सकती मुमरा में। तो उन्होंने बोला तुम नहीं कर सकते तो मेरे लिए दूसरा ऑप्शन वो है, तो वो है ठीक है। आपको वो खल गया, आप बोलते हो कि परवीन शेख मेरे साथ पार्टी के काम करने वाली ही नहीं है, तो रोड पे घूमना परवीन शेख का काम नहीं है, किसी पे झूठे FIR लगाना परवीन शेख का काम नहीं है, किसी पे इल्जाम लगाना परवीन शेख का काम नहीं है। परवीन शेख का काम है अपने साहब के नाम को इज्जत के साथ लेकर चलना। आज की तारीख में 15 साल में हमने श्रीकांत साहब सिंधे साहब के नाम को कहीं भी मिसयूज नहीं किया, और ना कभी किसी को बोला मेरी टच में जो आप बोलते फिर रहे डायरेक्ट सिंधे साहब पूरे महाराष्ट्र के डिप्टी CM है, वो एक के नहीं है। उन्होंने निधि दिया मुमरा में आपको हॉल के लिए, तो सिर्फ आपके लिए नहीं, आप ये जुमला बोलो मेरे पूरे मुमरा वासियों के लिए ये हॉल दिया जाएगा। ये सिंधे साहब का नाम फख्र से हम भी बोलेंगे, सब पूरा मुमरा बोलेगा। आप अपनी जमात गलत है अनवर भाई, आप हर तरीके से गलत बात करते चले जा रहे। आप हमारे को फालतू रोडों पे घूमने वाले, उसूली करने वाले, आपने जिस औरत को बहन बोली आपको अपने बर्थडे, आपका बर्थडे तक के यहाँ मनाई, उस बहन के बारे में आपने इल्जामात लगाए। तो याद रखना कुदरत यही है, फैसले यही है, और बहुत जल्द फैसले शुरू हो जाएंगे। पर आपने बोला कि उन्होंने किसी के बारे में FIR करने की बात की, तो उसका खुलासा कीजिए। आप आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, तो आप जिस तरह पर किसी को जी बोला, मैं झूठ नहीं बोली, रिकॉर्डिंग है, मैं झूठ नहीं बोली, मैं रिकॉर्डिंग है, मैं गाली आप मानते हैं कि उन्होंने किसी के बारे में FIR के बोला। लेकिन आप मेरी दूसरी बात सुनो, मेरी तो मुमरा में उस इंसान नहीं, मैं किसी इंसान के बासात मुझे ये कर दिया, मुझे क्यों कर दिया। हमने कोई 18 साल की 20 साल की पॉलिटिक्स में हमने हर नगर सेवक, अगर ये रिकॉर्डिंग ये मेरा न्यूज सुन के लोग देखेंगे तो मैंने हर एक के साथ काम किया है। जैसे आज उन्होंने बैठे शमीम भाई, आप शानू, आप सब पे इल्जामात लगा रहे। हमने इतने साल काम करके हमने किसी पे इल्जामात नहीं लगाए, ये आप लगाते चले जा रहे, और अब भी आपको अच्छा ये तो बताइए कि किसके ऊपर FIR करने बोल रहे थे? नहीं भाई देखो कैसा है ना, वो मैं इसलिए स्टॉप रखूंगी। अब इन्होंने एक वर्ड्स बोला है कि वो आप 2:30 बजे किसी के बंगले पे गए थे, हमारे आमदार साहब, और वो अगर गणेश ने सॉरी नहीं बोला तो उनके घर के जो मामले वो दूसरी क्लिप में, तो आप ये इज्जतदार इंसान का काम नहीं है। जैसे तुम्हारी बहन, मैं एक आलिमा होकर आपकी इज्जत आप भी बचा रही हूँ,
आज भी बचाऊंगी। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है, किसी की भी रिस्पेक्ट करना सीखो। अनवर भाई, इज्जत दो तो इज्जत लो। आज आपने अपनी पार्टी को खो दिया, आज हम लोग पूरी महिलाएं आपसे टूटते हैं। हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए एकनाथ शिंदे, श्रीकांत साहब, उसके सिवा हमें कोई नहीं चाहिए। उनके नाम से हम बैठेंगे, उनके नाम से हम काम करेंगे। इस बारे में आपने अपने एकनाथ शिंदे साहब से बात या डॉक्टर साहब से कोई बात की है अपने कि इस पार्टी को मुमरा में कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब करने का काम अनवर कच्ची साहब कर रहे हैं? हाँ, तो मैंने साहब से बात एक मिनट। देखो, हम लोग कैसे बात करेंगे? हम लोगों के लिए सबसे पहले हमारे मैसेज पहुंचाने वाली मीडिया, जिस मीडिया ने पूरे उनके गलत वर्ड्स या सवालात उन्होंने जो मीडिया के सामने दिया, तो हमारे बारे में भी पूछो। और हमारे साहब अगर आपके माध्यम से हमारा न्यूज़ देखेंगे तो वो भी ये बोलेंगे कि 15 साल मेरी कार्यकर्ताओं ने कभी आकर बंगले में खड़े होकर नहीं बोला साहब कुछ चाहिए। खासदार के इलेक्शन में गिरीश भाई इस बात के गवाह हैं, हर जगह साहब के साथ हम फिरे हैं। हमारे साहब, हमारे श्रीकांत साहब, उनकी वाइफ के साथ तक के हम गए हुए। ये हम लोग हैं। हमने तो कभी नहीं बोला कोई भी पार्टी को हमारी टच नहीं भाई। वो सबके सीएम है और सबकी टच है और सब इनके बंगले पे जा सकते हैं। जैसे एमएलए जितेंद्र अवार्ड है, हम उनके बंगले पे जा सकते हैं, हम खासदार के भी बंगले पे पूरा मुमरा जा सकता है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी मेरे मीडिया भाई और बहन। मैं डॉक्टर रिजवान अहमद खान, अल्फाज टाइम और थाना का हेड भी हूँ और अल्फाज टाइम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ। और पेशे से एक डॉक्टर होने के नाते मुमरा में मैं करीबन आज 18-20 साल से रह रहा हूँ। और 2012 तक जो है ना, हम लोग कहीं ना कहीं अवार्ड साहब के साथ थे। 2013 से कुछ मसले था, इवन ऑन एविडेंस देखिए, ये शिंदे साहब खड़े हैं, देख रहे हैं ना आप? ये शिंदे साहब है, 2013 का ये क्लिप है, राइट नाउ देख रहे हैं ना आप जी। तो 2013 से हम लोग हैं और आज श्रीकांत शिंदे साहब के साथ में देख रहे हैं ना दोनों। तो जो 2012 से हमने जब छोड़ा तो 2013 से हमने शिंदे साहब को ज्वाइन किया, शिंदेगढ़ को। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रिस्पेक्ट है कि श्रीकांत दादा हमको घर पे बुला करके बाजू में खड़े करके बात करते हैं, यू नो दैट, ओके। देन जो हमारा जो एक इमेज था कि भाई हम एक डॉक्टर हैं, हम एक प्रोफेशनली जो है ना, किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से 1 रुपया लेने की। और आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने 1 रुपये के लिए बोल नहीं सकता है कि डॉक्टर साहब आपने किसी से 1 रुपया लिया है, ठीक है। अब मसला ये हो रहा है कि अगर हम इस जगह पे शिंदे एंड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, गठ में जुड़े हुए हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा रिस्पेक्ट जो है वो कम से कम जो हमारी पार्टी का रिस्पेक्ट जुड़े और पार्टी का रिस्पेक्ट बने, बराबर है। तो 2012 के बाद से हम जुड़े तो हमें कई सारे ऑफर आए चुनाव टाइम पे कि भाई हमारे साथ जुड़िए, लेकिन हम नहीं जुड़े। अब जो हम यहाँ काम कर रहे हैं उसका टोटल गुडविल जो है ना अनवर भाई ले ले। अनवर भाई ने कहा कि भाई ठीक है, हम अच्छा हमने जो यहाँ पर हमारे साथ 2022 में एक मैटर हुआ, मेरी क्लिनिक पे तोड़ फोड़ हुई, उठा पट्टा कोई सारे काम हुए। भाई मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मॉडलिंग कर रहा था। जब मैंने 20-22 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी, बड़े पर्दे पे काम कर रहा था आरिफ भाई के साथ में। जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी, मॉडलिंग छोड़ी, मेरी वाइफ भी हाफिज कुरान है, मेरे बच्चे भी आलिम हाफिज, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी 10 साल का बच्चा मेरा हाफिज हो गया है, 2 बच्चे मेरे हाफिज है। मैं आज तक बीड़ी पान सिगरेट तंबाकू नहीं। तो जो लोग हमारे करीब में आकर के हमारे टक्कर पे नहीं खड़े हो पा रहे, वो लोग हमारे पैरों के नीचे गड्ढा खोद रहे। मेरी दौलत गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे चोट लगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो इज्जत है ना, जिसके लिए हमने 20 साल पहले 22 साल पहले इतना बड़ा त्याग किया और आकर के जो है ना, हम चाहते तो दूसरे तरीके से भी जी सकते थे, लेकिन जब हमने वो नहीं किया तो हमें ये शिंदे साहब के यहाँ जुड़ने के बाद 2013 से जुड़ने कई सारे मसले आए जो इंटरनली होते रहे और हम लोग उसको अंदर उसको चलाते रहे, चलो भाई चलने दो। लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट 2022 में मास्टर प्लानिंग करके मेरी क्लिनिक पे तोड़फोड़ हुई और असॉल्ट हुआ, मारामारी हुई और इतना घटिया और बदनुमा धब्बा और दाग लगाया हमारी इज्जत पे कि भाई हम लड़की छेड़ रहे थे। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो लड़की मेरे साथ 1.5 साल से रात दिन काम कर रही है, तो उसको मैं 2 महीने पहले निकाल दिया और वो लड़की तीसरे माले पे बुला करके उसको मैं हाथ पकड़ने जाऊंगा, यू नो दैट पॉसिबिलिटी है क्या है? अच्छा, उसके बाद में ये हुआ क्यों? नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ वे। अब इसमें जो हुआ मामला क्या हुआ कि इस टाइम पे जो मामला था वो ये था कि हमें कहीं ना कहीं ग्रुप में जुड़ना है। और उस वक्त जो है ना, हम लोगों ने उस वक्त ये जो आपला दवाखाने 4-5 वो खुलवाए, उससे हमारी कई सारी बातें भी हुई और हम किस्मत कॉलोनी में अपनी क्लिनिक को, और आपा मेरी आपा है परवीन,
और भाईजान है, इनकी भी एक दुकान जो है ना आपला दवा खाने की ये स्टार्ट हो रही थी। चरनीपाड़ा में हमने जब स्टार्टअप कराया, सारी चीज़ें हम शिव सेना ग्रुप से स्टार्ट करते गए और हमारी एक क्रेज बनती गई। तो हमें कहीं ना कहीं बैकअप में पीछे प्रेशर भी आने लगा कि नहीं भाई, आप जो है ना लाखों व्यूज जा रहे हैं आप लोगों के, तो आप एक काम कीजिए, इधर आ जाइए। बहुत प्रेशर है, नहीं हुआ। एंड ऑफ द मूवमेंट ये हुआ कि भाई आप शिव सेना ग्रुप से जुड़े, लेकिन हम कभी हटे नहीं, किसी के आगे झुके नहीं, और पूरा का पूरा एफर्ट्स हमने लगाया और गुडविल आप ले रहे हैं। और आज आप ये बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं, वो तो नॉर्मल बात थी। अरे भाई, हम पैसे से कोई तकलीफ समझ लेते थे। हमारी रिस्पेक्ट, हमारा जो इज्जत है ना, मेन तो मसला वो है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत देखा, पैसा बहुत रईस खानदान से, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन हमने कभी किसी से 1 रुपये लिए नहीं। तो आज हमारे एफर्ट्स को, हमारी चीज़ों को लगाने के बाद में आप अकेले अगर ये बोलते हैं कि हमने सिर्फ जो है ना क्या नाम है, गुजराती समाज के लिए वो 12 करोड़ की डिमांड्स की है, ठीक है, और उसके लिए हम वो कर रहे हैं, तो भाई ये मुस्लिम संघ है जो कि सिर्फ पूरे मुमरा वालों के लिए बना हुआ है, ठीक है, किसी एक बिरादरी या किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं बना हुआ है। तो झेल रहे हैं हम लोग, और सारी चीज़ें हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, और सारे सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, और वहाँ पर जाकर के हमारा नाम ये हो जा रहा है कि भाई हमने कुछ किया ही नहीं है। तो हम अपनी इज्जत से भी जाएं, पैसे से भी जाएं और स्टेटस से भी जाएं, तो हम क्या किसी को मांगने के लिए बैठे? नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई आप जिस जगह जुड़े, जैसे अभी हम आप सब लोग हैं एक ही जगह पे बैठे हैं, तो हमारा काम है हम इज्जत से किसी को 1 गिलास पानी देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और बेइज्जती के साथ बोलते हैं ले मटन खा, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ठीक है। आज के ज़माने में हर इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब कर रहे हैं हमारे सिंधीगढ़ के जो सारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और सिर्फ गुडविल आप अकेले ले रहे हैं, और उसके बाद जो काम कर रहे हैं 12-13 से जुड़े हैं उनको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, और उसके बाद में जो ना उनका नाम भी नहीं है, और उसके बाद में उनको बदनाम भी किया जा रहा है। तो मतलब ये क्या बात है, इसका क्या मीनिंग है? क्या मुस्लिम समाज के लिए जो इतनी बड़े आप निधि मांग रहे हैं तो मुमरा वालों के लिए मांग रहे हैं, या फिर सिर्फ गुजराती समाज के लिए मांग रहे हैं, अपने परिवार अपने खानदान के लिए, अपने उसके लिए मांग रहे हैं? तो 12 करोड़ का लॉजिक क्या है? 12 करोड़ क्यों मांगे जा रहे हैं? क्या जरूरत है आपको इसको? हमने तो आज तक 12 रुपए भी नहीं मांगे सिंधे साहब से, श्रीकांत दादा से बाजू में खड़े होकर के। नहीं तो बता दे कोई कि डॉक्टर खान ने किसी से 1 रुपया मांगा हो, या परवीन आपा ने 1 रुपया मांगा हो। हमने कहीं पैसा उससे नहीं मांगे भाई, लेकिन परवीन आपा का जब भी काम हुआ तो परवीन आपा ने टंकी की चोट पे काम करवा के दिए। एक मिनट भाईजान, 1 मिनट। अभी बीच में जो है ना दोस्ती में जो ये जो घर टूट रहे हैं उसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी कि घर बचाओ आंदोलन। तो मैं मेरी माँ को लेकर गया, मतलब फातिमा आपा को लेकर गया, और परवीन मेरे बाजू में बैठी हुई थी। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, 12 से 13 से आप जो है ना सिंधे ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। मतलब हम रोड से एक बुढ़ी पुरानी लेडीज को लेकर आए। सबसे बड़ी बात तो वो सैयद खानदान से है। अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो इस्लामी सुन्नत हो, तो सैयद मतलब क्या होता है एक ईमान वालों के लिए? आप सोचो ना, सैयद किसको बोलते? मैं रोड से हाथ पकड़ करके अंदर तक लेकर आया, और उसके बाद में उन्होंने जनरली बिठा दिया, ठीक है। ये मेरे बाजू में बैठी है परवीन, मैं बैठा हूँ, मेरी माँ बैठी है, ठीक है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब जो लेडीजों के लिए जो ये गंदी संदी बातें निकाल रहा है ये गलत है ना। पॉइंट पे डॉक्टर पॉइंट पे पॉइंट पे आइए, आप कहना क्या चाहते हो? वायरल में आप कहना क्या चाहते हो? पॉइंट ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो फिर क्लैरिटी नहीं आ रही है। दो चीजें सिर्फ जो है ना, मेरा पॉइंट इस बात पे है कि जो मैंने डिटेल्स दिए ना, रिस्पेक्ट दो। नहीं सनम सही बोल रही है, सुनो। क्लैरिटी नहीं आ रही है मैडम। नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है। सुनो, उसमें ये क्या आपको आपके साथ जो बातचीत हुई, शॉर्टकट बोलो, जो उन्होंने जुमला यूज किया एक महिला के लिए, जिसको हमने माँ बोला, बहन बोला, आपने गलत वर्ड यूज किया, वो आपको नहीं करनी चाहिए। आप रिस्पेक्ट दो। आज पार्टी मर्दों से नहीं औरतों के साथ चलती है। औरतें ना हो तो पार्टी नहीं चलेगी साहब। हम औरतें हर जगह प्रचार, हमारा साहब, हमारा भाई, हमारा साहब, हमारा भाई, हम प्रचार करते हैं भाई, तो पार्टी चलती है। हमारे साहब का नाम लेने वाले हम लोग हैं। हमने साहब के नाम को मिसयूज नहीं किया। आप हमारे अपने साहब के कार्यकर्ताओं को जिल्लत दे रहे, जिसकी वजह से महिलाएं आपसे नाराज है, और आप महिलाओं को धमकी देते हो, ये बोलते हो कि इस पे ये कर दो, वो कर दो। ये हम नहीं करेंगे। हम इज्जत से आए हैं, इज्जत से पार्टी में काम करेंगे। हम किसी के ऊपर FIR ना किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते। हम ये सिर्फ चाहते हैं काम करने वालों की इज्जत है, काम करने वालों की इज्जत देने वाला ऊपर वाला है, उसके लिए रिस्पेक्ट हो, भाई है ना, बाकी उसके लिए रिस्पेक्ट हो, बस किसी से बात है।